नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृति भूमि न्यूज में। मैं हूं मनदीप शर्मा और आपको जो रिपोर्ट अब हम दिखाने जा रहे हैं गांव मथाना है जो कुरुक्षेत्र में आता है। और दोस्तों, आज हमारे बीच में जो मौजूद है मिस्टर प्रवीण कुमार जी मौजूद है, जो यहां से सरपंच पद के भावी उम्मीदवार है अर्चना जी, उनके हस्बैंड हमारे बीच में प्रतिनिधि के रूप में मौजूद है। बात करेंगे गाँव की समस्याओं के बारे में, बात करेंगे इनके सरपंच पद के उद्देश्य होंगे, गांव में जो विकास कार्यों में ये प्रवीण जी आए हैं मैदान में। इस तमाम सवालों के ऊपर बात करने जा रहे हैं हम प्रवीण जी के साथ। सबसे पहले तो प्रवीण जी का स्वागत करते हैं हम कृति भूमि न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो जो आज का पहला नवरात्र है उसमें पूरे मेरे ग्राम वासियों को, पूरे प्रदेश को और देश को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि हमारे पूरे देश में, कल्ले गांव या प्रदेश की बात नहीं है, सब में खुशहाली, तरक्की आए, सुख शांति आए, समृद्धि आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आप तो मेरा परिवार है ही है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति की बात ही नहीं है। लेकिन जो मेरा राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं था। मैं भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधि होने के नाते हमने बार बार किसानों की, गरीब की, मजदूर की, किसान की आवाज उठाने का कार्य किया और इनकी लड़ाई लड़ी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है भाई, जब बात वोट की आती है, क्योंकि चुनाव के लड़े बिना, या गांव की बात हो या पूरे जिले की बात हो या प्रदेश की बात हो, कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। तो मैंने फैसला किया, अभी जिस जन्मभूमि में मैंने अपना जन्म लिया गांव मथाना में, मैं इसके लिए भी कुछ करूं। उस उद्देश्य से मैंने फिर चुनाव लड़ने का फैसला किया, ताकि इस गांव को लुटेरे लोगों से बचाया जा सके और गांव के विकास के कार्य किया जा सके। उसके लिए चुनाव लड़ना जरूरी था, इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। आज देखिए शर्मा जी, सबसे दुर्भाग्य की बात तो यह है, अभी जहां प्रधानमंत्री जी 18-18 घंटे जाग के और देश को समृद्ध बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं जो सबसे छोटी इकाई है, जिसको हम पूरी नींव मानते हैं चुनाव की और राज की, वहां पे आज तक 18-20 दिन हो गए, चुनाव नहीं हुए। खट्टर सरकार कभी आंदोलन का बहाना बना के, कभी कोरोना का बहाना बना के, कभी इधर उधर की बातें करके चुनाव नहीं करवा रही। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है, जो ये दुष्यंत चौटाला है, इसने मलाई खाने की आदत है और खट्टर सरकार को राज बचाने की आदत है। इस राज बचाने में और मलाई खाने के खेल में पूरे प्रदेश का नुकसान हो रहा, और जो गांव की पंचायत है उनका गठन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से अकेले गांव मथाने की समस्या नहीं है। आप पूरे प्रदेश में कहीं भी, आप तो सारी जगह घूमते हो, पूरे प्रदेश में गांव में यही समस्या, कहीं गली नहीं, नाली नहीं, सड़कों पे पानी खड़ा है, दुर्गति हो रही है, और इसका सारा श्रेय खट्टर सरकार को जाता है। पूरे मेरा ये कहना है, मुहावरे और लोकोक्तियों से कोई काम चलने वाला नहीं है। ये जो सरकार है, इन्होंने तुरंत चुनाव करवाने चाहिए, नहीं तो ऐसी स्थिति बनेगी। ये तो किसान आंदोलन में समझ रहे थे भी हमारे को गांव में नहीं घुसने देंगे। अगर उन्होंने यही स्थिति रखी, मैं आपसे वादा करता हूं, आप देख लेना, इन लोगों को जूते मारेंगे बीजेपी वाले को और जेजेपी वाले को, गांव के लोग। क्योंकि आज पानी नहीं, आज गलियों में पानी खड़ा, गंदगी फैल गई। एक तरफ कह रहे पोलियो को भारत मुक्त करना है, दूसरी तरफ डेंगू को यहाँ पे लेके आना है। ये डेंगू की बीमारी किस लिए फैल रही है? यहाँ इतने कचरा, इतनी दुर्गंध, इतना बुरा हाल है हमारा, तो यहाँ जीना मुश्किल हो गया। और बुखार भी चल रहा है, इतने बुखार चल रहे, आप जाके देख लो, आंकड़े निकाल लो भी, शहर की आबादी के हिसाब से तुलना करके भाई गांव में बीमारियां कितने परसेंट है और शहर में कितने परसेंट है, उसका सीधा श्रेय खट्टर सरकार को जा रहा है इस बात का। इतना गांव की इकाइयों का गठन नहीं होगा, इतना कोई विकास नहीं होगा। और मैं आपके चैनल से इस जो खट्टर की सरकार है बीजेपी की, मैं इसको भी कह देना चाहता हूं, अगर 10 दिन के अंदर, क्योंकि अब ये लिपापोती कर रहे हैं, कभी ड्रा के नाम पे, कभी बीसीए के नाम पे, कभी किसी नाम पे, अगर 10 दिन के अंदर चुनाव की घोषणा नहीं हुई, तो पूरे ग्राम वासी और भारतीय किसान यूनियन के झंडे बैनर के नीचे हम दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी का पुतला फूकने का काम करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और ये अलग पूरे प्रदेश में जगाने का काम करेंगे। आम जनता से तो मेरी यही प्रार्थना है भाई, वो अपने बाल बच्चों का, अपने परिवार का, क्योंकि सरकार तो सोई हुई है भाई, उनका ध्यान रखे, क्योंकि ऊपर से बरसात है, ऐसी मौसम चला हुआ है जिससे बीमारियां ज्यादा से ज्यादा फैल रही है। उनसे अपने बच्चों का बचाव करे, अपने आसपास सफाई रखे और समय रहते हमारे साथ मिलके
इसके लिए अपना आंदोलन भी, अपना ऐसा आंदोलन चलाएं ताकि सरकार पे ये बात महसूस हो भी हमने अब चुनाव करवाना ही पड़ेगा, जनता भोली नहीं है, इन्होंने अपना हक मांगना आता है। कैसे नशे से मुक्ति दिला सकते हैं? ये सिर्फ खोखले वादे हैं। जो सबसे बड़े इनका उद्देश्य था भ्रष्टाचार मुक्त, बिना पर्ची और बिना खर्ची की बात करते थे। आज पर्ची और खर्ची भी चल रही है, अधिकारियों में, प्रशासन में चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है। आप छोटे से छोटा काम बिना पैसे के नहीं करवा सकते। पहले तो कम से कम इस बात का तो पता होता था भाई उस एमएलए पे चले जाओ, उस मंत्री पे चले जाओ, उनका फोन करवा के अपना काम करवा लो। अब तो पता ही नहीं इनका मालिक कौन है। दूसरी बात, जो नशे की बात है, मैं सबसे पहले शर्मा जी आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा सौभाग्य है, मैंने गांव मथाना में एक 11 मेंबरी कमेटी का गठन किया हुआ है पहले से, और उसका काम है लोगों को जागरूक करना भी नशा एक बुरी बीमारी है जिससे समाज को भी नुकसान है, घर परिवार को भी नुकसान है। उसके बाद भी अगर कोई आदमी नहीं मानता तो उसको हम नशा मुक्ति में डालने का काम करते हैं, प्रशासन को इत्तला करते हैं। हम किसी भी कीमत पे सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे वादा करता हूं भी मेरे जितना मेरा दायरा है, चाहे गांव तक है या पूरा थोड़ा गांव से बाहर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या प्रदेश लेवल पे है, जहां तक मेरी पहुंच है वहां तक हम किसी भी कीमत पे नशा नहीं पनपने देंगे। उसके लिए चाहे हमने कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, लड़ाई लड़नी पड़े, या सरकार से, प्रशासन से, या नशाखोर लोगों से। जो मेरी राय ये है भाई जनता का इसमें कोई कसूर नहीं है। भी आपने मेरे से कोई वादा किया और मेरी वोट ले ली, लेकिन कार्य तो धरातल पे कोई भी नहीं हुआ। इससे छोटी और इससे गिरी हुई बात क्या हो सकती है? अभी आज तक ये पंचायत का 18 महीने में गठन नहीं कर सके। इनका उद्देश्य विकास करना या कोई और कार्य करना, समाज हित में कुछ अच्छा करना नहीं है। इनका काम है हिंदू मुसलमान को लड़ाना, जाट नॉन जाट को लड़ाना, धर्म के नाम पे राजनीति करना, कहीं पे ऊंच नीच की राजनीति करना, कहीं पे एससी और बीसी की राजनीति करना। सिर्फ इनका यही कार्य, इससे बाहर ये ना निकले या ना निकल सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया गया था, कितनी बेटियों की सुरक्षा हो रही है, कितनी बेटियां बच रही हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे जिंदा उदाहरण तो आप उत्तराखंड में अंकिता को देख लो भी, कैसे बेटी बच रही है और कैसे बेटी पढ़ रही है। बीजेपी के जो लीडर हैं यूपी में आप देख लो, उत्तराखंड में आप देख लो, सबसे ज्यादा तो बेटी को मारने का कार्य ये कर रहे हैं। रेप के इन पे आरोप है, इन पे लड़कियों से वेश्यावृत्ति करवाने के आरोप है। इससे दुर्भाग्य की और क्या बात हो सकती है? कैसे बेटी बचेगी और कैसे बेटी पढ़ेगी? लोग तो अब इतना भयभीत हो चुके हैं कि वो भगवान से प्रार्थना करते कि हमारा तो घर में बेटी नहीं जन्म ली। एक तरफ नवरात्रि में बेटियों का पूजन हो रहा है, दूसरी तरफ बेटियों का बलात्कार हो रहा है। उससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? एक मतलब ये देखो, सोच तो अच्छी है, हमने इस बात का समर्थन किया था भी लोगों में जागृति आए, बेटा बेटी में भेदभाव न समझे जाए। अगर आज बेटी होगी तो कल बेटे की शादी भी होगी, ये परिवार, ये समाज तभी चलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है भाई, स्लोगन और कोई है, कर्म कुछ और है। इसका समाधान कौन निकालेगा? इसका तो जिम्मेवार सरकार है। सरकार अपने तरीके से इसका हल निकाले, क्योंकि जनता क्या है, जनता तो अपनी मांग रख सकती है। आज मैं अपना रोना रो रहा आपके चैनल पे, कल कोई और रोएगा, लेकिन इसका समाधान तो सरकार ने निकालना है। सरकार बेबस है। दोस्तों, हमारे बीच में गांव के व्यक्ति हैं, चाहेंगे एक बार इनसे बात करना कि प्रवीण जी को लेकर क्या विचारधारा है इनकी, क्या कहना चाहेंगे प्रवीण जी की सरपंची को लेकर इस गांव में? हाँ जी, प्रवीण मथाना जी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, LLB की हुई है और समाज सेवी हैं। बढ़ चढ़ कर गाँव की समाज की सेवा करते हैं। अगर इनको सरपंच बनने का मौका मिला तो ये गांव के विकास में 4 चांद ला देंगे और बहुत ही गांव का कायाकल्प कर देंगे। तो दोस्तों, प्रवीण जी के विचार आपने सुने कि किस प्रकार प्रवीण जी ने कहा है कि अगर इनको मौका मिलता है तो गांव के पूर्ण विकास करने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि अपने गांव को कस्बे का रूप भी देना चाहते हैं अगर इनको मौका मिलता है। दोस्तों, बहुत सारे कुछ लोगों से हमने एक सर्वे के दौरान भी पता किया, जिन्होंने बताया है कि प्रवीण जी अगर मौका मिलता है तो डेफिनेटली गांव का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए कृति भूमि न्यूज के साथ, आपका अपना साथी मनदीप शर्मा।